शालिनी तुम यहाँ क्या कर रही हो? आप यहाँ पे? ये करण है, मेरे कॉलेज की फ्रेंड। और करण ये दीपक, मेरे हस्बैंड। अच्छा दीपक, अरे बड़ी खुशी हुई आपसे। अनजान लोगों से हाथ नहीं मिलाता मैं। ये क्या तरीका है? तरीका तुम मुझे सिखाओगी? शर्म नहीं आती तुम्हें? एक पराये मर्द के साथ होटल में हाथ डाल। चिल्लाओ मत। देखिए आप खामखा शालिनी पर शर्म आनी चाहिए तुम्हें किसी की पत्नी के साथ इश्क लड़ाते हुए। देखिए शालिनी और मैं सिर्फ दोस्त हैं। दोस्त हाथ में हाथ डालकर दोस्त। चलो घर चलो प्लीज। तमाशा मत करो। तमाशा मैं कर रहा हूँ? हाँ तमाशा तुम कर रही हो। शालिनी तुम इतना गिर जाओगी कभी मैंने सोचा भी नहीं था। रेडी? गिरने की हद तो तुमने पार कर चुकी है। अच्छा हाथ छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा। दीपक मेरा हाथ छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा मैं। करण दीपक को बोलो कि मेरा हाथ। ये क्या कहेगा मुझे? हाँ क्या कहेगा ये मुझे? नहीं आपसे तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन शालिनी जो कह रही वो मैं करूँ। हाथ छोड़िए। माँ मैं जा रही हूँ। अरे रुक 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 रुक, मैं भी तेरे साथ चल रही हूँ। आपको कहीं रास्ते में उतार दूँ? लो कर लो बात। रास्ते में क्यों उतारेगी? मैं तो तेरे साथ चल रही हूँ। कहाँ? रामा से क्या हो गया? शूटिंग में। और कहाँ? शूटिंग में? तुम्हें शूटिंग देखने का शौक कब से हो गया? लो कर लो बात भैया। अब इस उम्र में शूटिंग का शौक क्या होगा? मैं तो इसका साथ देने के लिए जा रही हूँ। जवान जहान लड़की है, फिल्मी माहौल तो आपको पता ही है। और बाहर भी कैसा माहौल चल रहा है आजकल, कोई उठा कर ले गया हमारी बच्ची को तो। अच्छा तो आप मेरी बॉडीगार्ड बनकर चल रही हैं? हाँ उड़ा ले, मेरा मजाक उड़ा ले। तुझे बुरा लगे अच्छा, मैं तो तेरे साथ चल रही हूँ। अच्छा क्यों नहीं लगेगा? आप मेरी इतनी फिक्र करती हैं, मुझे तो अच्छा ही लगेगा ना। चलिए चलो। अच्छा भाभी बाय। अच्छा भैया। हाँ कितनी फिक्र है बुआ को अपनी भतीजी की। अब दिल में तो इतनी ममता उमड़ रही है, क्या करे बेचारी। रोल एंड एक्शन। कम ऑन निकिता जी, आंखों में आंखें डालिए। अरे शर्माइए मत। Bring emotion to the scene, man. Bring emotion. नजदीक आइए ना, शर्माती क्यों हैं आप? अरे उसे अपने बाहों में कस लीजिए, इतना पीछे मत जाइए और नजदीक आइए ना। That's better. Hug him. Give him the hug of his life. Give emotion on your face. I want emotion on your face and passion in the scene. मैं करके बताऊं क्या? Come on, जोश से करिए। That's better. Give him the hug of his life. आप उसे बाहों में ले लीजिए। Come on. राम राम। कट। राम 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 राम। कट। ये सब क्या हो रहा है? अरे ठहरो, मैं तुमसे पूछ रही हूँ क्या कर रहे थे तुम? हाँ खबरदार जो मेरी निकिता को हाथ लगाया ना तो हाथ तोड़ के ये जेब में डाल दूंगी, समझा? अरे जो बात कहनी है, जो कुछ भी देखना है दूर से देखो ना, चिपके चले जा रहे हो। बुआ जी ये अब क्या कर रही हैं? तू चुप रह, तुझे कुछ नहीं पता। तू बच्ची, शूटिंग चल रही है बुआ जी। हाँ जो भी है, लेकिन इसको इतने पास आने की क्या जरूरत है? निकिता जी, ये किस बॉडीगार्ड को आप अपने साथ लेकर आई है? लो कर लो बात। क्या बोला? सिक्योरिटी वाली दिखती है क्या? बॉडीगार्ड बोलते हो? सॉरी माता जी, लेकिन आप परेशान क्यों हो रहे हैं? तो छूट मूट का प्यार चल रहा था, चुचुक मैना कर रहे हैं दोनों। चुचुक मैना कर रहे हैं दोनों? तो हमारी बच्ची मिली चुचुक मैना के लिए। और तुम हो कौन जो मुझे समझाने चले आए? इस फिल्म का प्रोड्यूसर हूँ और इनका सेक्रेटरी। वो मुझे कुछ नहीं पता, जो भी हो गए। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, हमारी बच्ची को कोई हाथ नहीं लगाएगा। जो बात करनी है दूर से करो, समझे? जूस भेजो दो। निकिता जी कहाँ चली? अरे ये सब कैसे हो सकता है? डैम शिट मैन। मेरे पैसे पे सबको मस्ती सूझ रही है। निकिता की माँ से मिला था, फौजी बाप से मिला था, मगर ये थानेदार बुआ से आज पहली बार मिला हूँ। ये बुआ का बस चले
तो निकिता के होने वाले पति को भी उसको हाथ न लगाने दें। निकिता, बुआ जी, अगर मुझे पता होता कि आप मेरी शूटिंग पर आकर इस तरह से हंगामा करती तो मैं आपको अपने साथ कभी नहीं लेकर आती। लो कर लो बात। बल्कि ये तो अच्छा हुआ बेटा कि मैं तेरे साथ आ गई। देख निकिता, तू मुझे शूटिंग में लेकर आए साथ में या ना लेकर आए, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन एक बात तू कान खोलकर सुन ले, तू इस तरह के सीन्स नहीं करेगी बस। बुआ जी। वाह, आप भी क्यों डांट रही है निकिता को? समीर, हाथ हटाओ। हाथ हटाओ समीर। और मेरी और बुआ जी की बातों के बीच में दखलंदाजी मत करो। क्या हो गया है निकिता तुमको? बुआ जी को तो मैं अपना मानता हूँ और तुम्हें तो। समीर, यहाँ से चले जाओ। बुआ जी समझाइए ना इसे। देखो समीर, मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें ज्यादा समझाने की जरूरत है। तुम निकिता को प्लीज परेशान मत करो, समझे? बुआ जी, आप लगता है मुझे पहचानी नहीं। लो कर लो बात। मैं तुम्हें नहीं पहचानूंगी? अरे बेटा, मैं तो तुम्हें बहुत अच्छी तरह से पहचानती हूँ, और जब तक जिंदा रहूंगी ना तब तक तुम्हें ना भूल पाऊंगी ना ही तुम्हें माफ करूंगी। जो बुरा बर्ताव तुमने मेरी बेटी सोनिया के साथ किया उसके लिए मैं। तुम जाओ समीर, यहां से जाओ। और आइंदा निकिता को प्लीज परेशान मत करना, वरना मैं। चल निकिता। ये बुआ जी चीज क्या है समीर भाई? खैर, चीज चाहे जो हो, पर इतना तो तय है कि तुम्हें पसंद नहीं करती है, और तुम्हारे और निकिता के प्यार के बीच में रोड़ा नहीं, पहाड़ बन के आने वाली है। तू अपना मुंह सीधा कर और बकवास बंद कर। इश्क ने गालिब तुम्हें निकम्मा कर दिया, वरना तुम भी आदमी काम के ही थे। मुंह सीधा कर। इनका मुंह बड़ा सीधा है जैसे। दीपक, ये क्या कर रहा है तू? क्यों गुस्से की आग में धधक रहा है? शालिनी, हार खूल खिला रही है वो। किसी पराये मर्द के साथ अपने हाथों में हाथ डालकर ऐसा बैठी थी वो। क्या? और मैंने जब उसे टोका तो मुझे आंखें दिखा रही है, मुझे वो। अरे मैं तो पहले ही कह रही थी कि उसके लक्षण ठीक नहीं है। लेकिन दीपक, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? वो जो चाहे करे। रीमा ठीक कह रही है बेटा, उसे जो चाहे करने दे, भाड़ में जाने दे उसे। माँ कह देता हूँ, मेरे हाथों खून हो जाएगा, उसे छोड़ूंगा नहीं मैं उसको। शांत। अरे कैसे शांत हो जाऊँ मैं? आखिर बीवी हूँ मैं। मम्मी, दीपक शालिनी की वजह से इतना गुस्से में? अरे बेटा, मर्द है ना, गुस्सा तो आई गई। जा उसे प्यार से समझा। हे भगवान, ये मुसीबत कब पीछा छोड़ेगी मेरा? दीपक, मैं जानती हूं कि तुम्हारे अहम को बहुत ठेस पहुंची है, लेकिन जरा सोचो कि शालिनी का और तुम्हारा अब रिश्ता ही क्या है। वो जो कुछ भी करे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दीपक, अब मैं तुम्हारी पत्नी हूं, हमारी अपनी एक अलग दुनिया है, एक छोटी सी दुनिया, और उस दुनिया में एक नन्हा मुन्ना भी आने वाला है। दीपक, तुम महसूस करने की कोशिश करो। तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा अपना बच्चा मेरी गोद में है। हमारी अपनी दुनिया होगी, एक छोटा सा परिवार होगा,
हमें किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। फिर हम पराए लोगों की बातों में आकर अपना सुख चैन क्यों बर्बाद करें? दीपक, मैं ठीक कह रही हूं ना? हाँ? देखो, शालिनी जो कुछ भी करे उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वैसे भी उसने तो अपनी शर्माया बेच खाई है। Now just relax। और हमें पराए लोगों की बातों में पड़कर अपना सुख चैन नहीं बर्बाद करना है। Remember that। ये है मेरी कहानी कर। तुम्हें बताना नहीं चाहती थी पर मजबूर हो गई। शालिनी प्लीज, काम करो, तुम पानी पी लो। देखो, तुम्हारे आंसू मुझसे देखे नहीं जाते। अब तो ये आंसू मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गए। अक्सर आंखें नम हो जाती हैं ये सोच कर के पता नहीं किसकी नजर मेरे घर को लग गई। जब से दीपक की माँ आई है तब से दीपक को मेरे बीच सब कुछ बदल गया। और जब से वो रीमा आई है, विशाल और मेरा तो दीपक की जिंदगी में जैसे कोई मतवा नहीं रह गया। और अब तो मुझे अपनी जिंदगी का सहारा, मेरी जीने का सहारा विशाल मुझसे चिंता हुआ नजर आ रहा है। पता नहीं मैं जिंदा रह भी पाऊंगी कि नहीं। शालिनी, अरे ऐसा क्यों कहती हो तुम? क्या करूं करण, बहुत निराश हो गई हूं जिंदगी से। तो ये कोई बात थोड़ी हो? जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं शालिनी, इसका मतलब ये थोड़ी कि इंसान हार मान ले। और देखो, मेरे होते हुए अपने आप को अकेला मत समझो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। देखो, ना तो तुम्हारा विशाल तुमसे छीनेगा और ना तो तुम हार मानोगी। पर कुछ नहीं। दोस्त माना ना मुझे, तो दोस्त के सामने ये पर, क्यों, क्या, ये शब्द आने नहीं चाहिए। बस मेरे लिए एक काम करना, जब कभी भी मेरी जरूरत महसूस हो मुझे सिर्फ एक आवाज दे देना, ओके? हेलो। हेलो, मैं बोल रही हूँ बुआ। आपने यहाँ फोन क्यों किया? ओफो, राम राम, नाराज क्यों हो रहे हो? देखो समीर, मेरी बात सुनो। मैंने जो कुछ भी तुमसे शूटिंग में कहा ना, वो सब एक दिखावा था। दिखावा? लो कर लो बात। देखो समीर, मैं निकिता का विश्वास जीतना चाहती हूँ। और देख लेना समीर तुम, मैं उसे अपनी जाल में ऐसा उलझा दूंगी, राम राम ऐसा उलझा दूंगी कि उसके कदम खुद ब खुद तुम्हारे दरवाजे तक आ जाएंगे। मेरी बात का विश्वास करो समीर। विश्वास ही तो सबसे ज्यादा मुश्किल चीज है। राम राम समीर, तुम भी ना। देखो, तुम मेरा विश्वास करो या ना करो, लेकिन मैं तुम्हें अपना भरोसा दिलाकर ही रहूंगी। समीर, मुझे बदला लेना है और तुम्हें चाहिए निकिता। समीर, जब तक ये दोनों काम नहीं हो जाते मैं चैन से नहीं बैठूंगी।
ये तो बहुत अच्छा हुआ। नेहा की बुआ नेहा के मम्मी पापा के पास आकर रहने लगी। शुक्र है सारे गिले शिकवे दूर हो गए। अच्छा, ऐसे कब हुआ? मुझे तो पता भी नहीं इसके बारे में। खैर, मुझे पता तब चलेगा अगर कोई मुझे बताना जरूरी समझे। छोड़ ना, बात पता लगने से मतलब है, पता चल गई ना। अच्छा सुन, नेहा को ले जाना और उसकी बुआ से मिला लाना। ठीक है माँ, चले जाएंगे। जी नहीं, मैं वहां पर अकेले ही जाऊंगी। मैं आ रहा हूँ ना तुम्हारे साथ, क्या प्रॉब्लम है? मैंने आपसे कहा ना, मैं नहीं चाहती कि आप वहां जाओ। मैं नहीं चाहती कि उस घर में आप कुछ लोगों से मिलो। माँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं क्या इसका मैं। दिन ब दिन अजीब सी होती जा रही है ये। लांबा, ये वीर नाम का आदमी जो हमारे हाथ लगा है, हमें उसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। उसकी मदद से हमें हमारी जड़ें मजबूत कर लेनी चाहिए ताकि वो तुम यहाँ बिन बुलाए मेहमान की तरह क्यों आए हो? तुम्हारे नए मेहमान को ढूंढने आया। ये जो कोई भी वीर नाम का नया सिपाही तुमने अपनी फौज में भर्ती किया है, उससे कहो कि वो खुद ही ये शहर छोड़ के चला जाए, वरना उसे मैं मार दूंगा। क्या कह रहे हो तुम? ये कौन वीर? किसी वीर? अनजान बनने की कोशिश मत करो जरा। क्या कर रहे हो तुम समीर? तुम जानते हो पहले तुम्हारे खिलाफ पुलिस में बहुत सारे केसेस दर्ज हैं। तो क्या हुआ? तुम्हारा मर्डर भी मेरे सर चढ़ जाएगा, क्या फर्क पड़ता है? अगली बार इसमें तेरे नाम का कारतूस भर के लेके आऊंगा। लांबा से मिलता हूं, ख्याल रखना, पसीना पूछ ले।